वोल्गोग्रैड रशिया के गैस स्टेशन जो कि आग की लपटों के एक बहुत बड़े बवंडर में बदल गया से लेकर रशिया के एक ट्रक ड्राइवर तक जिसने सोचा था कि वह ट्रेन की स्पीड को मात दे देगा, से लेकर हमारे भारतवर्ष में हुए लैंडस्लाइड जिसमें शहर के एक बड़े हिस्से को तबाही में बदल दिया, से लेकर ताइवान के एक साइलो यानी कि सिलेंड्रिकल टावर के गलत तरीके से ध्वस्त होने तक, जो कि वैसे तो सही तरीके से गिराया जाने वाला था। यहाँ पर हम इन सब जैसी ही आज की इस वीडियो में दिखाएंगे आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली विनाशकारी घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, कैटास्ट्रोफिक फेलियर्स कॉट ऑन कैमरा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिएगा। हिमाचल में आई बाढ़ में एक ऐसी तबाही मची कि देखने वालों की हालत खराब हो गई, उनके दिल दहल गए। बादल फटने की वजह से आई तेज बारिश से जो पानी था उसका वेग इतना तेज था कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था वह उसे तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा था। और इसी का अंजाम था वहां पर लैंडस्लाइड, जिसकी वजह से कई इमारतें ऐसे गिर रही थी मानो की जैसे कागज की बनी हो। कुल्लू जिले के एनी टाउन में माचिस के डिब्बे की तरह गिरती हुई बिल्डिंग एक तरफ तो ये दिखा रही थी कि यह एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है, जो कि वहां रह रहे लोगों के लिए बहुत ही बड़ा झटका था। पर साथ ही में यह भी दर्शा रही थी कि वह जिस पहाड़ के सहारे नीचे की तरफ बनी थी वहां पर उसे बनाया ही नहीं जाना चाहिए था। हांगकांग के नॉर्थ साइड की एक प्रोविंशियल सिटी शेंजन चाइना की यह बात है। सन 2015 की गर्मियों की एक कंस्ट्रक्शन साइट की जो सारे वर्कर्स थे वह अपनी जान छुड़ा करके इस साइट से भागने लगे क्योंकि उनको अपने नीचे की जमीन में कुछ भारी हलचल महसूस हुई और यह पता चल चुका था कि पूरी साइट जिस पर वे काम कर रहे थे बस अब गिरने ही वाली है। वो शेनसेन के चेनहाई जिला के अंदर काम कर रहे थे क्योंकि आने वाले समय में एक इंटरनेशनल फाइनेंस रीजन बनने वाला था ये। वह चीन का वॉल स्ट्रीट बनने वाला था। पर उस हिलती हुई जमीन ने उस प्रोजेक्ट को कुछ महीने पीछे कर दिया या शायद कुछ साल। हलचल महसूस होते ही वर्कर्स ने एक दूसरे को आवाज लगा करके और चिल्ला चिल्ला करके बुलाना शुरू कर दिया। और देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि जब वह दीवार गिर रही है कि कोई बहुत ही पानी के तेज बाढ़ से बह करके दीवार को धक्का लग रहा हो। इस सामने जो रोड दिख रही है उसके भी टुकड़े नीचे गिरने शुरू हो चुके थे। पर हाँ, शायद जो कार आपको इस वीडियो में नजर आ रही है वह किसी बहुत ही किस्मत वाले की थी जो वहीं की वहीं पर टिकी रह गई। सच्चाई बात में यह सामने आई कि वह बेसिकली एक नरम सॉइल के ऊपर बना हुआ लैंड है जिस पर कायदे से कंस्ट्रक्शन होना ही नहीं चाहिए था। यह सब उस प्रोजेक्ट को काफी पीछे ले गया। थैंक गॉड इसमें कोई इंसान की जान की हानि नहीं हुई। इस दुनिया में हर किसी को मार्बल के बने हुए काउंटर टॉप बहुत ही पसंद होते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मार्बल के वह बने होते हैं वह कहां से आता है? जी हाँ, वह मार्बल की माइंस से निकलते हैं। और जिस पत्थर से वह मार्बल के पीस को निकाला जाता है वह कई हजार टन का होता है, जिसका मतलब यह है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए बहुत ही ज्यादा भारी और बड़ी मशीन की जरूरत पड़ती है। 2017 की 3 अगस्त को एक भारी वजन के लोड को कैरी करने वाले ट्रक ने शायद अपनी हैसियत से ज्यादा भारी एक पत्थर को अपने ऊपर भर लिया था। और जब वह माइन से लेकर उसको कटवाने के लिए मशीन तक पहुंच रहा था तो देखिए कि क्या हुआ। वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से ट्रक ने अपनी जगह से लुढ़कना शुरू कर दिया, या यूं कह सकते हैं कि वह तेजी से फिसलने लगा और उसके ब्रेक्स फेल हो गए और डिसबैलेंस होकर के रिजल्ट आपके सामने है। थैंक गॉड इसमें भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। पर थोड़ा सा फनी था ड्राइवर को उसमें से निकलते हुए देखना जिसकी उम्र 16 से ज्यादा की नहीं दिख रही। वोल्गोग्रैड रशिया एक बहुत ही बड़ी सिटी है जो कि रशिया के अंदर वोल्गो नदी पर बसा हुआ है। तकरीबन 10 लाख लोगों की आबादी वाला ये शहर मॉस्को के पास बसा है। 10 अगस्त 2020 को एक लोकल गैस स्टेशन के ऊपर जबरदस्त आग का धमाका था। उसे बुझाने के लिए सबसे पहले दोपहर को 12 बजे अग्निशमन दस्ता वहां पर पहुंचा, पर आग बहुत ही ज्यादा भीषण थी। उसे बुझा पाना और उस पर काबू पाना अपने आप में नामुमकिन लग रहा
रहा था। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था, उस जगह को खाली कर देना और आग की लपटों में जलते हुए देखना। आग लगने का कारण माना गया था कि एक फ्यूल टैंकर जो कि फ्यूल भर रहा था अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक से, और तभी उसमें एक इलेक्ट्रिक स्पार्क आ करके लगा जिसने कि उसमें आग लगा दी। और वहां पर बहुत सारा गैसोलीन था जो कि शायद सिर्फ फटने का ही इंतजार कर रहा था। आग 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैल चुकी थी। उसे बुझाने के लिए तकरीबन 70 फायर फाइटर और स्पेशल फायर फाइटिंग रोबोट्स की जरूरत पड़ी। वेस्टर्न पोलैंड में बना ज़ाबासिज़न एक छोटा सा शहर है जो कि कोरबा नदी पर बना हुआ है। 14 जनवरी 2020 को एक लोकल ट्रक ड्राइवर को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सबक सीखने को मिला कि उसे अपनी गाड़ी को किस स्पीड पर चलाना सही है। अपने ऊपर एक एक्सकवेटर को लेकर जा रहा यह ट्रक एक भारी नुकसान झेलता है जब वह एक रेलवे क्रॉसिंग से निकलने की कोशिश कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज में हम देख सकते हैं कि किस तरह से वह अपने आप को रोकने की कोशिश तो करता है पर होता कुछ और ही है। तेज स्पीड में आ रही ट्रेन ट्रक के पिछले हिस्से के परखच्चे उड़ा देती है। जब एक दूसरे सीसीटीवी कैमरा के एंगल से देखा गया तो उसमें और नजदीकी से ट्रक की गलती समझ आई। ट्रेन के आने पर फाटक पहले से ही बंद था पर फिर भी ट्रक ड्राइवर को शायद जल्दी थी। देखकर लग रहा है कि उसने अपने ब्रेक लगाने की कोशिश तो करी पर क्योंकि ट्रक काफी स्पीड में था इसलिए वह स्पीड को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। यह तो अच्छा हुआ कि जब उसने रेलवे लाइन को क्रॉस किया तो वह अपने ड्राइविंग केबिन वाले हिस्से से आगे की तरफ क्रॉस कर चुका था और ट्रक पीछे की तरफ से टकराया, नहीं तो वहीं पर ट्रक ड्राइवर का भी राम नाम सत्य हो चुका होता। इस हादसे में 150 लोग जो कि ट्रेन में सवार थे सभी डर गए थे। उनमें से 4 लोगों को और ट्रेन में सवार दोनों पायलट्स को कुछ चोटें आई। ताइवान में बसी ताइचुंग सिटी बहुत ही फेमस है अपने केले, मूंगफली और पाइनएप्पल की एक्सपोर्ट के लिए, पर वहां पर एक देखने लायक मंजर था 1 अप्रैल 2022 को जब एक डिमोलिशिंग टीम को काम सौंपा गया था एक साइलो बिल्डिंग यानी कि सिलेंड्रिकल टावर को तोड़ने का। तो उसे तोड़ना शुरू किया गया पर एक्सकेवेटिंग मशीन पर बैठे आदमी को शायद पता नहीं था कि वह टावर एक गलत ही दिशा में गिरेगा और वह बहुत ही भयानक था। आप गॉशियन सिटी के नैन्सी डिस्ट्रिक्ट के साउथ ईस्ट सीमेंट कॉर्पोरेशन साइट को देख रहे हैं। सेफ्टी मेजर्स का प्लान यह था कि पहले बिल्डिंग को खाली किया जाएगा, आसपास की जगह को भी खाली कर देंगे, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग स्टेजेस में तोड़ करके पूरी तरह से ध्वस्त करना था। पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोहे की एक रैकिंग बॉल से काम तो शुरू हुआ पर अंत आपके सामने है। दिसंबर 20, 2016 मैक्सिको के टुल्टेपेक शहर के सैन पैब्लिटो मार्केट ने एक ऐसा हादसा देखा जिसे शायद वह और वहां के लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तकरीबन 200 साल से टुल्टेपेक शहर के लोग आतिशबाजियों का सामान बना रहे थे, लेकिन वह बहुत ही भयानक और डरावना दिन था जिस दिन सैन पैब्लिटो मार्केट को आग की भीषण लपटों ने अपने अंदर जकड़ लिया था। आग का वो धमाका इतना भीषण था कि उसके अंदर 40 लोगों की जान चली गई और तकरीबन 85 लोग घायल हुए। पूरा मार्केट जलकर राख हो गया और तकरीबन 2 साल लग गए चीजों को वापस नॉर्मल होने में। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा।